हेलो एवरीवन, आज बात करते हैं न्यूमरोलॉजी की। बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है न्यूमरोलॉजी। जितने वेबिनार सेमिनार हो रहे हैं, आप 3 महीने में सीखिए, 2 महीने में सीखिए। और उसके बाद है नंबर 1 वाले ऐसे होते हैं, नंबर 2 वाले, नंबर 5 वाले। नंबर 5 का मोबाइल में होना बड़ा ज़रूरी है, ऐसा नंबर लीजिए, ऐसा सीक्रेट नंबर लीजिए। मेरे किसी नोन का ही फ़ोन आया कि 23 सिम्स चेंज कर लिया उसने मोबाइल की। तो मुझे बड़ी हंसी आई, मैं कहा उससे क्या स्टार बदल जाएंगे। बट ये है कि जितने एस्ट्रोलॉजर्स या न्यूमरोलॉजिस्ट इस समय अपलोड कर रहे हैं वीडियो, हमेशा याद रखिए कि कभी ना कभी तो वीडियो घूमती ही है और लोग सुनते भी हैं, और इस होप के साथ जुड़ते हैं कि अगर हम ऐसा कर लेते तो हमारे साथ भी अच्छा होगा। अगर हम डबल M लगा लेंगे, डबल K लगा लेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा। डबल K कर लेंगे, डबल A कर लेंगे, जो भी है। क्योंकि न्यूमरोलॉजी में क्या है, 2 तरह का पैटर्न है। एक तो जो आजकल नंबर्स का चल रहा है। न्यूमरोलॉजी क्यों ली गई थी कि अगर मान लीजिए आपका नंबर है, मेरे बेटे का ही है मान लीजिए, तो मैं जब आई थी, हमारा 6 महीने का सेमेस्टर है, हर चाहे न्यूमरोलॉजी है, टैरो है, कोई भी है। तो सबसे पहले वो हमें करेक्शन क्या करनी थी, जब पेपर सबमिट करने होते हैं। तो मैंने अपने बेटे का न्यूमरोलॉजी देखा, तो मुझे चाहिए था क्या, 6 नंबर चाहिए था, लेकिन उसका 8 बन रहा था। तो अगर मैं उसका कर्क लगन है, मुझे शुक्र ही उसके लिए चाहिए, 11th और 4th लॉर्ड। तात्कालिक मेरे तरह में शुक्राचार्य आ गए। तो मैंने उसका क्या करा कि आशीष में आशीष ही रखा, पावा में PAAWAA, क्योंकि वो अभी 9th में ही था। तो हमारे इतने डॉक्यूमेंट अभी नहीं थे, जैसे कि आपने अगर बैंकिंग का लगाना है या फिर आपने अपना पासपोर्ट बनाना है। तो मैंने उस समय उसका न्यूमरोलॉजी से वो नंबर लगे। मेरे दोनों बाकी बेटे तो इन बातों पर विश्वास नहीं करते, और मैंने कोई प्रभाव देखा नहीं। अब कितनी बात हुई इस बात को भी, 12-13 साल हो गए कि मैंने PAAWAA रख दिया तो उसकी कुंडली बदल गई, ऐसा कुछ नहीं है। न्यूमरोलॉजी में भी देखना पड़ता है आपका लगन क्या है, आपकी मित्र राशि क्या है। जैसे मेरा धनु लगन है, तो मेरा तात्कालिक मित्र, एक्चुअली मेरा अति मित्र कौन होगा, या तो मंगल होगा, और भाग्य उपजीवा सूर्य है। तो मेरा पैटर्न में क्या आना चाहिए, सूर्य आना चाहिए, क्योंकि मैं मंगल नहीं ले सकती, क्योंकि हमें कुंडली में पता नहीं है उसका कॉम्बिनेशन क्या है। 12, 4 और 5 का कॉम्बिनेशन है। मुझे मार्स नहीं चाहिए, ऑलरेडी पाइसिस के अंदर है और अपने से 12वें भाव में है, मोक्ष में है, जहाँ मैं अपना पूरा एफर्ट डालती हूँ कि मैं ज्ञान में ही डूबी रहूँ। अगर मैं सूर्य लेती हूँ तो सूर्य मेरा कहाँ बैठा है, 7th हाउस में बैठा है। ठीक है, किसके साथ बैठा है, केतु के साथ और शनि के साथ बैठा है। तो यहाँ भी मुझे सूर्य को बल नहीं देना। क्यों? क्योंकि वो केतु के साथ है, मेरे अंदर अहंकार नहीं है। तो मुझे कुछ भी न्यूमरोलॉजी में तो चेंज करना ही नहीं था। ऑलरेडी मेरा नाम बिल्कुल परफेक्ट आ रहा था, किरण बाबा, तो न्यूमरोलॉजी से वो बिल्कुल सही था। तो मैंने तो अपने में कोई चेंज नहीं करा। ऐसा नहीं कि मैं न्यूमरोलॉजी पढ़ के चेंज हो जाती, मैं वाकई चेंज नहीं करती नाम अपना, क्योंकि मुझे बिलीव ही नहीं है। पढ़ाई का एक ये हिस्सा है और मैं पढ़ती हूँ, किसी गुरु को मना नहीं करती। अब हमारे क्या है, सेमेस्टर पहले से ही है, ऐसा तो है नहीं कि मैंने बना दिए, तो सेमेस्टर तो पूरा करना है। और उसके बाद मैंने सबके, ऐसा नहीं अपने घर में जिसका मुझे न्यूमरोलॉजी लगा तो हमने सबने चेंज कर दिए, लेकिन मैंने कोई वाओ फैक्टर नहीं देखा ही नहीं। बदलाव जैसे जिंदगी वैसे ही चल रही है। पेपर सुना कि कुछ हो ना हो, लेकिन न्यूमरोलॉजी से आपका नाम बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, मैंने कभी नाम तक नहीं पूछा किसी का, सीधा डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस। लेकिन लोग आगे बताते हैं मैडम मेरा नाम विनिमय है, तो फिर क्या हुआ नाम से क्या, मुझे आपका मेन है टाइम जन्म का, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर आप चाहे न्यूमरोलॉजी पे जाओ, चाहे केमिस्ट्री में, चाहे मैं डबल M कर लूँ, चाहे डबल K कर लूँ, तो जो है नक्षत्रों में ही लिखा हुआ है, उससे ज़्यादा नहीं। ये सबके लिए है, ऐसा नहीं कहीं से आप रील सुन के आए हो। मैंने कोई प्रभाव नहीं देखा न्यूमरोलॉजी का, सीधी सी बात है। मैं किसी को न्यूमरोलॉजी के लिए नहीं बोलती। मान लीजिए किसी ने अपने फर्म का नाम रखना है, तो बोलेंगे कि मैम इसको आप न्यूमरोलॉजी से बिल्कुल देख लीजिए कि ठीक है। पहले मैं उनकी कुंडली देखती, योग कारक प्लैनेट, उसमें क्या चेंजेस करने, फिर मैं चेंज करें। क्यों? उसका विश्वास है। अदरवाइज तो मैं उनको ये भी नहीं कहती कि आप अपनी, मैं जहाँ मर्जी रखो, आप फर्म का नाम जिसके नाम से रखना रखो। अगर कुंडली बोल रही है तो पैसा वैसा भी आना, वैसे भी आना। अगर आपकी कुंडली में ही दम नहीं है, आप चाहे नाम चेंज कर लो, चाहे फर्म का नाम चेंज कर लो, तो कुछ भी नहीं होना। तो ये तो मैं क्या फालतू की बातें हैं। लेकिन जिसका विश्वास होता नहीं मैम हम इन बातों पर विश्वास रखते हैं, मैं वो ठीक है मैं चेक कर देती हूँ।
तो ये फॉर्म के नाम तो मैंने बहुत बार न्यूमरोलॉजी से सेट करे हैं, बाकी जिसका नाम मैंने आज तक नहीं कहा। मैं कहा जो है बढ़िया है, प्रभु ने दिया है। तो मैंने ये तो आजकल ट्रेंड चल पड़ा, पहले कौन देखता था। अब मेरा नाम क्या आज रखा मेरी मम्मी पापा ने, लेकिन हाँ पहले हमारे उधर क्या लगता था मायके में, किरण बाला, ठीक है। तो अभी मैं इधर क्या आ गई हूँ, किरण पावा। तो अब ये डॉक्यूमेंट में नीड है कि जब ये आप पासपोर्ट बनाओगे तो आपको एक लगाना पड़ता है, अदरवाइज तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया है, जबकि मैं खुद न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। मैंने ध्यान नहीं दिया क्या है क्या नहीं, क्योंकि मेरे को सिर्फ पैटर्न पता होना चाहिए। मैंने बोला ना, सत्ते पर आप निकल जाते हो ना, पढ़ना सब कुछ पड़ेगा, लेकिन ये यात्रा क्या है आपकी खुद की है। एक मन में सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि आप उस बात का जवाब दे पाओगे। और कई बार क्या होता है, कितने बातें ऐसे निकल के आती हैं, जैसे जैसे लोग जुड़ते हैं उनका समस्या ये होगा, क्योंकि 12 से ऊपर समस्या नहीं है। तो अगर कोई नई चीज़ आती है तो हम स्टूडेंट हैं, हमारा काम है सीखना। कभी ये नहीं कहना कि नहीं हमें तो आता ही है, लेकिन न्यूमरोलॉजी का प्रभाव मैंने देखा ही नहीं। आप चाहे जितने मर्जी नंबर लिख लो, और जितने मर्जी आप मोबाइल खरीद लो, चाहे जितने मर्जी आप ये कर लो, क्या बोलते हैं फर्म का नाम रख लो, अपना नाम रख लो, जो मर्जी कर लो। जो एक बार आपका जन्म का नक्षत्र और कुंडली बन गई, उसको एक ही बंदा बदल सकता है, आप खुद। जिस दिन आप बदलोगे आपके डिसीजन बदलेंगे। दूसरा, जब हम चले जाएंगे वरना वो सारी ज़िंदगी एस्ट्रोलॉजर पर ही जाता जाएगा। तो कई वार्षिक फल को बहुत मानते हैं, इस साल मेरी कुंडली चेंज होनी है। मैं कही ये किसने बोला, लाल किताब ऐसा बोलती है ना, वार्षिक कुंडली बनती है। तो ये लोगों को मैं क्या, तब आइए जब महादशा में, मान लीजिए महादशा है, शनि की महादशा है। शनि में पहले शनि अपने घर किसी को नहीं आने देंगे, शनि में शनि खुद ही रहेंगे, ठीक है। फिर वो सबको बुलाएंगे एक एक करके, चाहे वो उनका मित्र है शत्रु है, ये सेट है डिग्री। अब देखना है कि सबसे पहले कौन आ रहा है, शनि के पास सबसे पहले कौन आएगा प्लैनेट मिलने के लिए। अब उसके पास क्या गिफ्ट है कि नहीं है, अब ये बदल जाएगा क्या न्यूमरोलॉजी से। अब मेरे पास जो फ़ोन आते हैं ना, मैडम न्यूमरोलॉजी से देख लो। मैंने कहा मुझे आप लोगों का समझ नहीं आता कि न्यूमरोलॉजी से क्या बदल जाना है। नहीं मेरा नाम संदीप है, तो अगर मैं इसमें कुछ चेंजेस कर लूँ, मैं कहता तो क्या कुंडली बदल जाएगी जो जीरो लेके बैठे हुए हो। उसका एक ही ऑप्शन है, शादी या बच्चा, तब आपके कुंडली बदलेगी। अदरवाइज तो आप संदीप से डबल ई कर लो, डबल पी कर लो, जो ठीक लगता है भैया रखो। वरना तो मैं किसी को नहीं, क्योंकि वो मुझे रिप्लेस करके किसी और एस्ट्रोलॉजर से कंसल्टेशन ले लेगा। मैं हाँ बिल्कुल लीजिए, जो नहीं होना वो नहीं होना। और यहाँ पर सत्य और यथार्थ की बात हो रही है। सामने वाला सुनता ठीक है, नहीं है तो नहीं है। अगर उसकी भावना नहीं, मैम हमको बिलीव है, हम चेंज करा लेंगे। चेंज कराने का मतलब सारे डॉक्यूमेंट चेंज कराने, और इंडिया में क्या आसान काम पड़ा है। इसीलिए सब मोबाइल के नंबर चेंज कर रहे हैं, क्योंकि उसमें इतना नहीं हुआ। नाम के पीछे कोई नहीं चेंज करेगा, क्यों, उसमें तो सारे डॉक्यूमेंट चेंज होंगे, सिग्नेचर चेंज होंगे। जब मैं ग्राफोलॉजी सीख रही थी तो कोई बड़े स्टाइल मार के साइन करता था ना, मैं क्या तेरे स्टाइल को क्या देखना है। क्लियर होना चाहिए थॉट की, आपका प्रोसेस कैसा होना चाहिए। उस बात पर मैंने उसको डांटा। फिर मतलब उसका नाम आर से था, आर को भी क्रॉस करके लगा रहा था। मैं कहा अपनी ज़िंदगी में ही क्रॉस लगा रहे हो ना, ये गलत है। आपको सिंपल, जब मुझे ही नहीं आपकी भाषा समझ आ रही तो आपको अपने दिमाग की क्या समझ आएगी। यानी दिमाग का थॉट प्रोसेस इतना उलझा हुआ अपने ज़िंदगी के डिसीजन। इसीलिए मैंने हैंड राइटिंग से प्रेडिक्शन करनी सीखी। मैंने बोला ना, जिस गुरु ने जैसा बोला मैंने सीखा। क्यों, सत्य और यथार्थ तक पहुंचने के लिए। बाकी यथार्थ एक ही था, वो था डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस। अगर आप किसी से जुड़ते हो, अपनी भावना के साथ जुड़ते हो, क्योंकि आपकी भावना है, वास्तु करवाइए, आप कुछ भी करवाइए, आपका अच्छा होना चाहिए। इसी तरह आप सत्य से जुड़ें। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरे को देखिए 5 साल हो गया है यूट्यूब पर, और कुछ खास मैंने देखा नहीं कि लोग सच सुनना चाहते हैं। विश्वास आया जब मैं एस्ट्रोसेज पर आई। मैंने 8 मंथ ही वहाँ काम करा, लेकिन मैंने ऐसा नहीं कि वहाँ पैटर्न चेंज कर दिया। वहाँ लोगों को ये होड़ लगी हुई थी, फ्री का पूछ लें। ये कॉल रेट होता था ना, ऐसी कॉल रेट सेट है, जैसे मेरा था 45 रुपीज़ का। तो अरे मैडम आपका तो ऐसा, मैं कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। और कई बार क्या हमें प्रमोट करने के लिए फ्री कॉल्स देते थे, तो वो बंदा पता क्या, फटाफट कर दो फटाफट। मैं कह तू टेंशन मत ले, तुझे पैसा बचाना ना, तो तू आज यहाँ गुरु से पैसा बचा रहा है। गुरु के पास क्या, वेल्थ,
ज्ञान। मैं कहा तेरा पैसा कौन निकालेगा? शनि आके निकालेगा। कहाँ निकालेगा? बीमारी पर। उसकी टेंशन मत लियो। मेरे को 1 मिनट लगता था टाइप करने के लिए, 30 सेकंड में तो मैं पूरी कैलकुलेशन कर दी, तेरी कुंडली 0 है, चल। फोन कट जाता है ना 5 मिनट में। उसके बाद भी उसका 1.5 मिनट बचता, तो उसके पास कुछ बोलने के लिए भी बचता नहीं था। अब वो क्या करेगा? वो कमेंट देगा मुझे, गालियां, क्योंकि अभी तक यथार्थ नहीं सुना था ना उसने। अब मैंने यथार्थ बोला तो नेचुरली सत्य को तो गालियां, और हमें राइट था कि हम रिमूव कर दें। मैंने जिंदगी में रिमूव तो करनी नहीं है ये गालियां, कभी भी नहीं। उल्टा मैं कहती थी इतनी गालियां, तब आप मुझसे कुंडली क्यों दिखवा रहे हो? नहीं मैडम, आपसे दिखवानी कुंडली। मैंने कभी वहां से रिमूव ही नहीं करी वो चीज़। उसके बाद जैसे जैसे इवेंट होते गए, कुछ 8 महीने हुए, अपने आप माफ़ी मांगी उन लोगों ने। मैडम आपको तो पता नहीं होगा। मैं कहा जी बिल्कुल, यहाँ कौन सा चेहरा दिख रहा है जो मैं आपको पहचानूं? उसके बाद मेरे पास कॉल्स आई हैं आफ्टर, जब मैंने लीव कर दिया एस्ट्रोसेज। आपने पहचाना? मैं कि जी मैं किसी को नहीं पहचानती, क्योंकि हमें देखिए नंबर नहीं शेयर करना, किसी से फालतू बात नहीं करी। 5 मिनट में आप क्या कर लोगे? मैं प्रेडिक्शन में भी उसका 1 मिनट बजा देती थी, खुद ही फ़ोन काट देती थी। ये भी वेट नहीं करती थी कि वो फ़ोन कट जाएगा अपने आप। मैंने कभी लालच किया ही नहीं। लेकिन एक बात जो मैंने सीखी वो ये कि दुनिया तो सत्य सुनना चाहती है, लेकिन बस उलझाया बहुत हुआ है। तो आप लोग सत्य से जुड़ें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। डॉक्टर किरण पावा। अगली बार मिलते हैं एक और सच के साथ। बाय।